हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है, डे बाय डे ग्रो करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है काम के प्रति, तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला इसमें जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा। वो बात ये है कि जैसे कभी भी ये मत सोचिए कि सिचुएशन जो है वो आपके हिसाब से अनुकूल होगी, आपके हिसाब से फेवरेबल होगी। आपको बल्कि सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसा डिमांड करे सिचुएशन, आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मैंने देखा है कि वो लोग अपने जो आराम है ना, जो कंफर्ट ज़ोन है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। वो चाहते हैं कि वो उस आराम के साथ वो काम करें और आगे भी बढ़ जाएँ। मतलब सफलता की सबसे ऊँचाइयों पे भी रहें, लेकिन आराम भी रहे। तो ये नहीं हो सकता। शुरुआत में आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और शुरू में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा घाटा हो रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये भी चलेगा। आपको ये प्रिपेयर करके माइंड अपना चलना पड़ेगा कि हाँ, शुरुआत में मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, इस तरह से करते-करते जब मुझे अनुभव होगा अपने ही कार्य क्षेत्र में, तो फिर मैं एक कहते हैं ना कि जहाँ पे मैं जाना चाहता था, जाना चाहती थी, वहाँ पे मैं पहुँच गई। वो बात है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एक लोग हैं मेरे जान-पहचान के, तो वो जॉब अभी उनकी परमानेंट नहीं है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, यही वाला हाल है। तो मुझसे ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो अक्सर उनका ये है कि आराम रहे, अगर धूप ल लग रही है तो फिर जाना नहीं है धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब ऐसे ही है कि उन्हें आराम के साथ काम करना है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि हाँ, कहीं से पैसे मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उनका जैसे मैं उनकी मेंटालिटी मैंने ये सुनी कि जैसे उनको काम मिल रहा था, अच्छा बहुत अच्छा वर्क मिल रहा था, थोड़े से यहाँ से हमारे गोरखपुर से देवरिया थोड़ा दूर है। मतलब बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ, डिस्टेंस है थोड़ा-सा। तो अब वहाँ पे उनको काम मिल रहा था, तो अब ये था कि वहाँ पे सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँच जाना रहता। लेकिन अच्छा है, वहाँ पे पैसे अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि तो जॉइन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक मतलब नया अवसर मिल रहा है तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो नहीं से बहुत कुछ है, वहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका कहना था कि सुबह कैसे कोई जा सकता है इतना जल्दी, वो भी इतनी दूर पे। नहीं, मुझे तो एकदम यहीं जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पे मुझे प्रॉपर गोरखपुर में ही चाहिए। ये बात कितनी अनर्गल है, आप खुद सोचिए कि आपके मन मुताबिक काम कहाँ मिलेगा। तो ऐसे लोग देखिए सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको कुछ करने का जुनून नहीं है। जब आपके अंदर जुनून होता है कुछ करने की, मतलब एक होता है ना कि पैशन है, मुझे करना ही है, मुझे चाहिए ये चीज़, तो फिर वो इंसान कुछ भी करवाए आप करने के लिए तैयार होते हैं। मेहनत की बात मैं कर रही हूँ। तो नहीं करना है तो ठीक है, तो जब नहीं करना है तो फिर उसका रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। फिर मुझे कह रहे कि मुझे फिर उनकी बातचीत हुई तो फिर कहे कि मुझे मैं वहाँ का ले लूँगा, उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो मैं वहाँ का ले लूँगा, वहाँ से बात करता हूँ, वहाँ का मिल जाएगा। तो वो जो मेरे रिलेटिव हैं, वो सुबह जाके देख लेंगे 10 बजे तक मेरा काम, और उसके बाद मैं जाऊँगा। तो भाई तुम 10 बजे तक, यानी कि एकदम आराम से, कोई टेंशन ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, आराम से अपनी ड्यूटी पे जब पहुँचोगे, अगले के भरोसे अपना काम छोड़ के, आप सोचिए इसमें सक्सेस कहाँ से दिख रही है। तो ऐसे एक ही इंसान नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उनको उसके साथ सब कुछ चाहिए रहता है। जैसे मैं और भी जगह जहाँ-जहाँ मैं पढ़ाई हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो जैसे कोई स्कूल का ही वर्क है, ऐसा कोई पेपर वर्क है, तो उसमें काम-चोरी करना, अरे क्या ज़रूरत है अभी करने की? अभी कर लेंगे तो फिर और काम मिल जाएगा। नहीं, आराम से करते हैं, दिखा-दिखा के आराम से करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं जल्दी करने की। अरे चलो कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं मानती हूँ कि कहीं-कहीं ऐसा होता है कि आपको प्रताड़ित किया जाता है ज़्यादा काम दे के। लेकिन मैंने जो चीज़ अनुभव किया है अपने लाइफ़ में, कि कहीं भी ज़्यादा काम करना आपको कहीं से भी नुकसानदायक नहीं साबित हो, मतलब नुकसानदायक आपके लिए नहीं होगा। वो क्या ना कि जैसे आप अगर आपका बॉस इतना कहे तो आप इतना करने के लिए तैयार हैं। अगर वो 3 बजे बुलाए तो आप 3 बजे में 10 मिनट कम है तभी आप पहुँच जाइए। वो 2 घंटा कहे तो आप ढाई घंटे काम करिए। इससे कुछ होता नहीं है, आधे घंटे 10 मिनट ज़्यादा करने से कुछ होता नहीं है। लेकिन आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक तो अपनी अपनी क्षमता का विकास तो आप कर ही रहे हैं, काम करने की आदत अच्छी तो डाल डाल ही रहे हैं। साथ में जो मेहनती होता है वो मेहनत की कद्र करता है। जो आपका बॉस कहीं-कहीं बॉस अच्छे नहीं मिलते हैं, ये तो मैं मानूँगी कि वो नहीं समझेंगे आपके काम को। तो वहाँ पे आप जैसे भी हैंडल करना है करिए, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि आपकी मेहनत की कद्र की जाती है। जो इंसान मेहनत से आगे बढ़ता है वो आपकी मेहनत की कद्र करेगा। तो आपको एक कोई भी नया अवसर मिल सकता है, कहीं भी आपके प्रोग्रेस का चांस मिल सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बस
कहने का मतलब कि जी चोरी मत करिए किसी भी काम में। अगर पढ़ाई करते हैं तो जी चोरी मत करिए, वो तो सबसे बड़ा काम है, आप अपने लिए कर रहे हैं। कहीं आप प्राइवेट भी जॉब करते हैं तो ईमानदारी से काम करिए, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब भी ईमानदारी से करिए। अगर मतलब एकदम नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए, कहीं से ये नहीं होना चाहिए, आपको अंदर से ऐसा होना चाहिए कि जितना कहा गया था उससे मैंने ज्यादा किया। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो मान के चलिए कि आप सक्सेस लाइफ में हैं। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि अरे मेरे मन मुताबिक मुझे धूप भी ना लगे, ठंडी भी ना लगे, बरसात भी ना लगे, आराम से मैं दोपहर में आके सो भी जाऊं, सुबह आराम से उठ के जाऊं, तो ऐसा आपके मन मुताबिक नहीं, तो फिर इसके लिए आपको कोई अधिकारी लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए कि आप ऐसे कोई अधिकारी बन जाइए, ऐसी कोई पढ़ाई करिए कि जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, या ऐसा कुछ अपने अंदर वो कहते हैं ना कि डेवलप करिए, वो स्किल डेवलप करिए कि आपको ये सारी चीजें मिले, इतना सुख सुविधा मिले। सुख सुविधा भी लेने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया। तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, अगर आपके पास पर्याप्त डिग्री नहीं है, अगर आपके अंदर पहले आपको एहसास है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई पे या किसी चीज पे, तो जाहिर सी बात है कि उसका आपको चुकाना पड़ेगा, उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए ना कहा जाता है कि पहले भाई मेहनत कर लो ताकि जिंदगी भर आराम रहे। नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कारण कि पेट तो पालना ही पालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। नमक रोटी खा के आप संतुष्ट रहने वाले हैं, या आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने एकदम अच्छे से रहें, मतलब एक रॉयल लाइफ अपनी मतलब हम बिताएं। आपके ऊपर है कैसा चाहते हैं। तो जैसी सोच वैसी मेहनत, लेकिन मेहनत तो चाहिए, ऐसा ना हो कि बस सोचते रहे मेहनत ना करें। तो कॉम्बिनेशन हर चीज का एक कहते हैं ना कि है, कॉम्बिनेशन है। आप अगर लेके चलेंगे तभी आप सक्सेस हैं, नहीं तो फिर सक्सेस नहीं है। तो ये चीजें आप भी ध्यान रखिए कि आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी। शुरुआत में आपको अपना लॉस करके, अपना घाटा सह के या कुछ भी करके आपको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। किसी के मतलब आगे आपको सिर झुका के खड़ा भी होना पड़ेगा, विनम्रता से बोलना भी पड़ेगा। आपकी हो सकता है कि कई बार बेइज्जती भी कर दी जाए, लेकिन अगर आप सही हैं तो ठीक है, काम की बात मैं कर रही हूँ, काम के मामले में। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ने के लिए अगर आप कर भी रहे हैं, थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेने में कुछ हो नहीं जाता है। एक बार आप जब रास्ता पकड़ लेंगे ना, तो फिर आप रफ्तार पकड़ेंगे तो वो रुकने वाली नहीं होती है। तो बस इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। मेहनत तो करनी पड़ती है किसी भी हाल में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।